और खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया है, जिसके नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। 13 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हैदराबाद से यूपी, एटा और झांसी जा रहे थे मजदूर। एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं। सभी मजदूरों के लिए सैंपल लिए गए हैं। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर एक ट्रक पलट गई है। नरसिंहपुर में यह घटना हुई है, जहां पर ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी ये मजदूर जा रहे थे। इनमें एक मजदूर कोरोना के उसमें लक्षण भी मिले हैं। सभी मजदूरों को के सैंपल भी लिए गए हैं। तो दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से 5 मजदूर की मौत हो गई है। ये सभी हैदराबाद से यूपी जा रहे थे, एटा और झांसी में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। और इनमें एक मजदूर को कोरोना के लक्षण भी मिले हैं, और जिसकी वजह से सभी मजदूरों के सैंपल भी लिए गए हैं। तो हैदराबाद से यूपी के एटा और झांसी जा रहे थे। बेहद ही दर्दनाक हादसा, 5 मजदूरों की मौत हो गई है। आगरा आगरा से हमारा एटा डिस्ट्रिक्ट में गाँव पड़ता है, यूपी में। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हमारी जो सिवनी से बॉर्डर है, खापा गांव पड़ता है मुगवानी रोड पे, वहाँ पे पाठा मुगवानी के पास में एक ट्रक सिवनी तरफ से आ रहा था, जिसमें बताया गया कि वो हैदराबाद से ट्रक आ रहा था और जो कलमी आम रहते हैं, आम खाने वाले, उसमें आम भरे हुए थे और उसके ऊपर मजदूर लोग बैठे हुए थे, जिसमें एटा के 9 मजदूर और झांसी के 11 मजदूर, उन्होंने ऐसा जानकारी मिली है। इसमें से जैसे ही दुर्घटना हुई, उसमें अभी 12 मजदूरों का इलाज चल रहा है और 5 लोगों की संभवतः अभी डॉक्टर उसमें चेक कर रहे हैं, 5 लोगों की दुखद मृत्यु। जी बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा, क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में, और बाकी लोग ठीक हैं। तो बड़ा हादसा हो गया है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, जहां पर 5 मजदूरों की मौत हो गई है। ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ है। हैदराबाद से यूपी की एटा और झांसी जा रहे थे, और आपको बता दें कि इन मजदूरों में एक में कोरोना के लक्षण भी मिले हैं, जिसकी वजह से जो बाकी मजदूर हैं उनके सैंपल भी लिए गए हैं, और जो भी घायल मजदूर हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मजदूरों के ऊपर एक और सारे मामले को लेकर 5 लोगों की जो मौत हुई है, उनका आज पोस्टमार्टम की तैयारी है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। 11 लोग गंभीर, 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 लोग बहुत ज्यादा गंभीर थे, जिन्हें जबलपुर के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है आगे की चिकित्सा के लिए। तो ऐसे 11 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक मजदूर में कोरोना के लक्षण भी पाए गए हैं। तो सारे मजदूरों का जो सैंपलिंग है, वो सैंपलिंग का काम भी किया गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम किया जा रहा है। जाहिर है कि कल ये रात में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, और रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद इन मजदूरों को ट्रक के बीच से निकाला जा सका है। कुछ मजदूरों तो चलते बढ़ते अगली खबर पर पढ़ते हैं। विदेश में फंसे भारतीयों के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कुवैत से 181 लोगों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट कोचीन पहुंची हुई है। कुवैत से आने वालों में 4 नौजात भी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लोग वापस लौट रहे हैं। कुआलालंपुर से 177 भारतीयों को लेकर विशेष विमान जो है तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पहुंचा। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना पर सीएम गहलोत का मेगा संवाद। जी हां, मंत्रियों और सांसदों और विधायकों से सीएम संवाद करेंगे आज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद होगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये इस पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि आज कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत मेगा संवाद करेंगे। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से सीएम ये संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद होगा। कोरोना कंट्रोल को लेकर
किए जा रहे कामों पर चर्चा होगी इसमें। तो सुबह 11 बजे से यह संवाद शुरू होगा। इनमें मंत्री, सांसद, विधायक शामिल हैं। और प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर पैदल ही घर रवाना हो रहे हैं। जी हां, इसको लेकर सीएम गहलोत गंभीर हैं। सीएम ने पूरे मामले की समीक्षा की। सीएम ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी मजदूर पैदल घर के लिए नहीं निकले। सरकार ट्रेन और बस की व्यवस्था कर रही है। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मजदूर पैदल रवाना हो गए हैं, इसके लिए कैंप और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएं। कोई भी मजदूर भूखा प्यासा नहीं रहे। इसके साथ ही घर प्रवासी मजदूरों के ई पास जारी करने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही सीएम ने रेलवे से बातचीत कर स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि कम दूरी वाले मजदूरों को बसों से घर भेजा जाएगा। और कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रवासियों के पलायन पर सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने कहा है कि सरकार की गलत और कंफ्यूजिंग नीतियों की वजह से प्रवासी पलायन को मजबूर हैं। बड़ी संख्या में मजदूर पैदल, निजी वाहन या फिर साइकिल से अपने वतन भूखे प्यासे निकल पड़े हैं। उन्होंने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि करीब 12 लाख से ज्यादा लोग विभिन्न राज्यों से आना चाहते हैं और करीब 8 लाख लोग यहां से जाना चाहते हैं। वहीं इससे जुड़े कई और मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना साधा। लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंदर बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने राज्य सरकार के पोर्टल पर अपना इंदराज कराया है। संख्या 16 लाख को पार कर रही है। पर राज्य सरकार की अदूरतापूर्ण नीति, असमंजस की नीति ने एक तरह से सीमावर्ती सारी सीमाओं को सील करने का आदेश देकर इन श्रमिकों का स्वप्रदेश लौटने की संभावना को क्षीण कर दिया है। वहीं कोरोना संकट काल के बीच राजस्थान टेक्सटाइल के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने मिल गेट पर जमकर पत्थरबाजी की, सीसीटीवी उखाड़ दिए। इतना ही नहीं, करीब 300 की तादाद में ये मजदूर टेक्सटाइल मिल के बाहर जमकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। दर्जनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि मिल प्रशासन ने उनके 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात को काबू करने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मजदूरों को पुलिस समझाने में लगी। फिलहाल हालात काबू में नहीं हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय झालावाड़ से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भवानी मंडी के लिए रवाना हो रहा है। भिलवाड़ा के रहने वाले 30 लोग आंध्र प्रदेश के चकलमबेरी में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए 40 दिनों से एक सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन किए गए हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इन लोगों ने एक वीडियो जारी कर सरकार से मदद की गुहार लगाई। आरोप लगाया है कि उनका रजिस्ट्रेशन और कोरोना की जांच हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ना तो आंध्र प्रदेश के अधिकारी उनकी सुन रहे हैं और न ही राजस्थान के अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं। इन्होंने वीडियो में अपनी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट भी वायरल कर दी है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का पलायन का सिलसिला जारी है, लिहाजा इसी को देखते हुए सरकार ने बाड़मेर से बिहार के मोतिहारी तक विशेष ट्रेन चलाएगी। ये ट्रेन रविवार यानी कि आज दोपहर 12 बजे से रवाना होगी। इस ट्रेन से कुल 1200 प्रवासी बिहार के लिए रवाना होंगे। इसमें बाड़मेर, बालोतरा, गुडा मालानी, सिवाना और सिरधरी से मजदूर जाएंगे। ये सभी सुबह 8 बजे बाड़मेर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। इससे पहले इन सभी की मेडिकल जांच की जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को रेलवे स्टेशन पहुंचकर विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कल एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की मंजूरी ऊपर से आई है और उसमें वो यहाँ से मोतिहारी बिहार स्टेट के केवल लोगों को लेके जाने की, उसमें 1200 लोगों की स्वीकृति मिली है। तो हमारे यहाँ इस ज़िले में जो बिहार के लोग रह रहे हैं और जाने में इच्छुक हैं अभी और परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को कल यहाँ से 1200 लोगों को रवाना करने की व्यवस्थाएं की जा रही है। अब फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।